सवाल मेरा आपा से। आपा हमें बताइएगा कि जुम्मे का दिन किस कदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें जुम्मे के दिन क्या खुसूसी तौर पर इबादत करनी चाहिए, अमाल करनी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, ख़ुद अपनी आक़िबत संवारने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी तवज्जो से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाज़रीन को, जहाँ तक आपकी नाज़रीन की हद जाती है वहाँ तक सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों, रहमतों और सादतों का ख़ज़ीना करार दे दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपने यौम जुमा के हवाले से बात की है, मैं उससे एक मंजिल पीछे से बात करना चाहती हूँ। शब जुमा हम सबको हाई अलर्ट करने के लिए शब जुमा आ जाती है और जो मोमिन होता है वो यौम जुमा की तैयारी शब जुमा से ही करना शुरू कर दिया करता है। तो शब जुमा के बहुत सारे आमाल हैं, बहुत सारी इबादत हैं, और जब बहुत सारे आमाल और बहुत सारी इबादत की बात आती है तो सबसे पहले सूरह बनी इसराइल को जो इंसान शब जुमा तिलावत करता है, परवरदिगार आलम उसको बरकतें और रहमतें अता फरमाता है। शब जुमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अरवाह मोमिनीन आकर तुम्हारे घरों के दरवाज़ों पर फ़कीरों की मानिंद, भिखारियों की मानिंद, साइलों की मानिंद आकर सवाल करती हैं, और ये सवाल करती हैं कि हमने जो कुछ भी कमाया था उसको सब कुछ तुम्हारे हवाले कर गए, अब उसका नफ़ा तुम उठा रहे हो और उसका अज़ाब हम सह रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए तुम कुछ न कुछ ईसाल सवाब करो, चाहे एक रोटी के ज़रिए, एक दरहम और दीनार के ज़रिए या एक लिबास कोहना के ज़रिए। तो परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने मरहुमीन के लिए बहुत कुछ कर सकें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कहा गया है हदीस में कि जुम्मे के रोज़ हज और उम्रा भी पा लेता है एक गरीब शख्स, ये कैसे? बहुत अच्छा सर। देखिए, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बल्कि मैं आपको कहूँगा एक हदीस के अंदर ये भी आता है कि अगर वो 5 आमाल कर ले तो वो जन्नती भी हो जाता है। एक तो ये कि मरीज़ की अयादत करे, दूसरा वो रोज़ेदार हो, तीसरा वो जुम्मे के दिन हो। अब ये 3 चीज़ें आ गई और 2 चीज़ें और भी इसी तरह की मौजूद हैं। अगर किसी शख्स के अंदर वो मौजूद हो कि वो रोज़ेदार भी हो, जुम्मे का दिन भी हो, अयादत भी कर रहा हो, जुम्मे के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भी जा रहा हो, और किसी को अपनी ज़ात से तंग भी ना करे, मस्जिद में जाके किसी गर्दन ना फैलाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फरमाया वो जन्नती शख्स है। सेकंड, इसी तरह के जो शख्स अपने माँ बाप को देखता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अजर और उम्र के बराबर सवाब मिलता है। फिर एक और हदीस है कि सूरह कहफ को पढ़ा करो जुम्मे के दिन, ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर बन जाता है। और आप जहन में रखिएगा कि जुम्मे के दिन जो शख्स कसरत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ता है। अच्छा, सूरह कहफ का मैं एक वाक़या बयान कर दूँ। मैंने आपसे सूरह कहफ के बारे में एक सवाल भी पूछना है, बल्कि मैं पूछ ही लेती हूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ। अच्छा, सूरह कहफ के बारे में कहा है उसे जुम्मे के रोज़ पढ़ना है, लेकिन कोई टाइमिंग मुकर्रर नहीं की गई। बहुत सी ख़वातीन घर में बिजी होती हैं, किसी को दफ्तर जाना है, कोई स्कूल से वापस आ रहा है, तो क्या हम इसे टुकड़ों में पढ़ सकते हैं और बिफोर मगरिब हमें इसे ख़त्म करना होता है या कोई ख़ास वक्त मुतय्यन? अच्छा सवाल आपका। देखिए, मैंने इस सूरत की आता है कि इब्तदाई 10 आयात में जो शख्स पढ़ेगा या आखिर की, तो वो फितने दज्जाल से महफूज हो जाएगा। एक तो ये, और ये ख़ास तौर पर ये कहा गया, एक सहाबी थे, वो रात के वक्त अपने घर में इस सूरह की तिलावत कर रहे थे, तो देखा कि एक अबर छाया, एक बादल का टुकड़ा आ गया। उनका जानवर, हदीस में गालिबन बुखारी मुस्लिम के अंदर है कि उनका घोड़ा बना था, वो बिदकना शुरू हो गया। वो जब बाहर आए तो देखा बादल है, वापस चले गए, कुरान की तिलावत रोक दी, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह की तिलावत शुरू की, वो घोड़ा फिर बिदकना शुरू हो गया। सूरह कहफ की? जी, सूरह कहफ। फिर तीसरी मरतबा, फिर जब चौथी मरतबा रुक गए, हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर ने फरमाया तुम अगर ये सूरा पढ़ते रहते तो मदीने वाले भी देख लेते कि आसमान से फरिश्ते किस तरह उतरते हैं, कुरान को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो मतलब आप इस सूरत को पढ़ते रहेंगे, आपके घर में रहमत का नुज़ूल होगा, आपके घर में फाका कशी नहीं होगी, आप कभी तंगदस्त नहीं होंगे, रूहानी तौर पर जो आजकल बेचैनी है वो बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, नमाज जुमा के क्या आदाब है ये मैं जानती हूँ डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से। आप मुझे बताइएगा कि नमाज जुमा के आदाब क्या हैं, हमें उन्हें कैसे मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। जब हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं, नमाज उसकी इतनी तैयारी होती है, तो ये इज्तिमा का दिन है लोगों के इकट्ठे होने का, फिर इसमें खुतबा भी सुनना होता है, तो इसके लिए क्या हमें आदाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए? अच्छा, जुम्मे के दिन को जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में फरमाया कि जुम्मे के दिन को छोटी ईद समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है, तो परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सबको
کو یہ یوم جمعہ مل جائے، اور ماہ رمضان المبارک کا یوم جمعہ بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہے۔ اور جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے مرد حضرات جاتے ہیں تو ان کو نہا دھو کر جانا چاہیے، نیا لباس اگر مقدور نہ ہو تو کم از کم دھلا ہوا سفید لباس پہنیں، اور پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس لیے کہ رب العالمین یوم جمعہ میں بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ مفتی صاحب، نماز جمعہ کا خطبہ سننا کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ نماز جمعہ کو دیگر نمازوں سے ڈفرینشیٹ جو چیز کرتی ہے وہ خطبہ ہی ہے۔ دیکھیے، میں اپنے ناظرین کو ایک حدیث سنا دوں۔ اگر کوئی شخص اولاً مسجد جاتا ہے خطبہ سے بہت پہلے، اول وقت میں گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد گیا، پھر حدیث میں ایک گائے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر گیا کچھ اور تاخیر سے تو پھر اسے ایک بکرا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اور تاخیر سے گیا، حدیث میں کہ ایک مرغہ اللہ کی راہ میں کسی کو دینے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آخر میں انڈا کے برابر، یعنی کہ آپ نے کسی غریب مستحق کو کھلا دیا، اس کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کچھ وقت ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ جی۔ ایک اذان کے وقت، اور پھر کچھ علماء کے نزدیک یہ بھی کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، بیچ میں جب وہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ جب جائیں مسجد کے اندر تو اس وقت خاص طور پہ دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس میں انہی کے جواب سے جڑی ہوئی حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، یعنی جو دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مختصر ارشاد فرمایا، یعنی بہت لمبا وقت نہیں ہوتا، ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے، اور وہ مختلف لوگ جو ہیں اسے اثر کے بیچ گردانتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ خطبے سے جب وہ اٹھ جاتے ہیں امام، اصل میں مختلف اوقات ہیں، مختلف اوقات، جیسے کہ اذان کے وقت کا بھی ہے، خطبے کے وقت کی بھی ہے، اور مغرب کی اذان سے پہلے کا وقت بھی ہے، خاص طور پہ تو وہ بھی ہے۔ یعنی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس پر ہم بہت ڈیٹیل سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ رونق رمضان۔